क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज तो यही है, 7 फरवरी 2023 में मैं चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हाथ जोड़ के अपील और दया याचिका करता हूँ, 6 लाख परिवारों को बचाया जाए। भूख से मरे हुए हैं, रोड पे खड़े हुए हैं, एक दूसरे को अपना वैवाहिक जोड़ा छोड़ गए, दुख सुख में नहीं मिल पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही, बेरोजगार बैठे हैं। और मैं चाहता हूँ, कुछ आदमी तो हमारे इसी के कारण से, आत्महत्या अधिकारियों की वजह से, दबाव बनाने से आत्महत्या कर लिया, और कुछ करने वाले भी हैं हमारी महिला जवान और होमगार्ड जवान। इतना अन्याय जो अंग्रेजों के समय का कानून जो चल रहा है, मुझे लग रहा है इससे अच्छा तो हम मर जाएं या हमें मार दिया जाए तो भी अच्छा है। जो 75 साल से इन जल्लादों का, इन अधिकार कमांडेंटों का, माननीय पुलिस निरीक्षक जो अपने आप को बैठे हुए हैं, जो हमारे संविधान को गठन धारा 2 के तहत कभी इधर कभी उधर, लेकिन हमें गुलाम बनाया जा रहा है जबरदस्ती। और हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पास करके, और वो हमें दे दिया कि भाई ये तो राज्यसभा में पास हो गया। अब हम आज ये चाहते हैं, 7 फरवरी 2023 हाथ जोड़ कर अपील करते हैं, और वरना हम तो वैसे भी मर गए। अब मैं तो बूढ़ा साल का होगा, अब तो वैसे भी मरना है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ बहुत जल्दी से जल्दी 24 से पहले, तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। देखिए, हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि किसी भी हत्या करना ठीक नहीं है। कानून की लड़ाई है, लड़ाई लड़नी चाहिए, कानून के जरिए लड़नी चाहिए, सरकार को बदलना चाहिए। सरकार को अगर कोई कानून है जिससे लोग परेशान हैं तो उनको आत्महत्या तो कोई समाधान नहीं है। इस बात की हम बिल्कुल भी अपने जो मीडिया है उसके माध्यम से नहीं कहेंगे कि ऐसा कुछ करें। बाकी नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं मिनी संसद पर। आज हम बात करेंगे होमगार्ड के इतिहास की। क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, और कैसे एक ऐसी संस्था जो अर्धसैनिक बल या सैनिकों के सहयोग के लिए बनाई गई थी, उस संस्था को किस तरीके से ख़त्म किया गया। धीरे धीरे उसकी जड़ में जहर डालकर, नई चीज़ें लगाकर किस तरीके से उस पूरे होमगार्ड एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। और आज होमगार्ड बेचारे परेशान हैं, गली गली दर दर भटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कैसे उनकी वापस बहाली हो। वो चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से की बात हो, लगातार होमगार्ड परेशान है, लाचार है, मेहनत करता है, काम करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता। एक ऐसे सख्त कानून की ज़रूरत है जो होमगार्ड को भी सेफ कर सके। होमगार्ड मतलब घर की रक्षा करने वाला, लेकिन होमगार्ड की रक्षा कौन करेगा? होमगार्ड की रक्षा वो करेगा, ऐसा कानून करेगा जो संसद में पास होगा, जिसमें होमगार्ड को भी समुचित अधिकार दिए जाएंगे। दैया जी, शुरू से शुरू करते हैं। हाँ जी, बोलिए। कैसे क्या पूरा? मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दैया, रजिस्टर नंबर 34,987। आज दिनांक 7 फरवरी 2023। आज आपके माध्यम से सभी चैनल वाले, मीडिया वाले, पत्रकारों, वरिष्ठ पत्रकारों के सहयोग से मैं चाहता हूं ये पूरे भारत में जाए और हमारी सरकार तक जरूर जाए। कम से कम भारत सरकार, राज्य सरकार और महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पास जाए। तो मैं शुरू से आज बताना चाह रहा हूं, नगर सैनिक होमगार्ड दुख की गाथा किसको कहे, कोई सुनने वाला इस भारतवर्ष में नहीं है। यूनाइटेड किंगडम राज अनेक देशों में चल रहा था जब अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों की गुलामी की बात कर रहे हैं, गुलामी की बात कर रहे हैं जी। अंग्रेजों ने काला कानून भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू किया गया था, दिनांक 6 दिसंबर 1860 में। ये कह रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, जिसे ये काला कानून कह रहे हैं, या जो पूरा प्रावधान है वो लागू किया गया था, उसकी तारीख भी बता रहे हैं 6 दिसंबर 1860। यूनाइटेड किंगडम को अपना राज्य विस्तार करने के लिए अपने अनेक रजवाड़ों में एवं अन्य देशों में पुलिस एक्ट आईपीसी 1861 धारा 2 लागू किया गया था। कहने का मतलब ये है कि अपने कानून के लिए अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए अंग्रेजों ने ये कानून बनाया और पुलिस बल की स्थापना की। यही कह रहे हैं जी, आप? जी, पुलिस जी, एक्ट बनाया।
अंग्रेजों ने बनाया, उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने बनाया, धारा 2 भी बनाया, धारा 2 भी संगठन बल, जिसको बल संगठन कहें या संगठित बल कहते हैं, मतलब कि सशस्त्र बल या संगठित बल, कि मतलब इकट्ठे जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको संगठित बल कहेंगे। सूत्रों द्वारा मालूम हुआ प्रथम विश्व युद्ध में होमगार्ड परमानेंट थे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ, जब अंग्रेजों को जरूरत पड़ी, उस समय होमगार्ड जो थे, जो होमगार्ड की डिपार्टमेंट था वो परमानेंट था और उन्होंने युद्ध में भाग लिया। युद्ध में भाग लिया जी, बिल्कुल, मरे भी हैं। तो जो इंडिया गेट पे कुछ लोगों की अगर आप देखते हैं ना, जिनको आप नमन करने जाते हैं, उन सैनिकों में होमगार्ड भी है, इसलिए होमगार्ड को आप हल्के में मत लीजिए। आगे बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जन्म 25 सितंबर 1925 को प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की बात कर रहे हैं, उसका जन्म 1925 में हुआ है, यानी होमगार्ड उससे भी पहले है। आरएसएस वाले स्वयंसेवक जो कहते हैं, लेकिन होमगार्ड तो उससे भी पहले है, ये इनका कहना है। द्वितीय वर्ल्ड वार 1939 में हुआ था। सन दिनांक 14 मई 1940 में होमगार्ड था। कहने का मतलब है जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब भी होमगार्ड अस्तित्व में था, उसके बाद क्या हुआ? होमगार्ड था एवं 1941 में अंग्रेजों ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम करके हमारे होमगार्ड को बदल दिया गया, नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया। मतलब अंग्रेजों ने जब तक चाहा होमगार्ड के रूप में लोगों को इस्तेमाल किया, और जब मतलब निकल गया तो अंग्रेजों ने उनको इनकी जिम्मेवारी ही खत्म कर दी। तो अंग्रेजों ने उस काम की शुरुआत की थी कि होमगार्ड जैसी संस्था का उपयोग करके जब मतलब निकलने के बाद उसकी जड़ों में जो विष डालने की शुरुआत है वो अंग्रेजों ने की थी, और उसको कंटिन्यू किसने किया? होमगार्ड दबाने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने आदेश पारित किया गया था। मतलब कहने का मतलब है यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन से, यानी कि अब जो ग्रेट ब्रिटेन है वहां से आदेश पारित किया गया था कि होमगार्ड से अब हमारा काम निकल गया, अब इनसे छुटकारा पाओ, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। 1941 नागरिक सुरक्षा लागू करके आदेश पारित किया गया और स्वयंसेवक बना दिए गए। कहने का मतलब है जब तक जरूरत थी सैनिक, और सैनिक के बाद कह दिया अब तो तुम अपनी इच्छा से आए हो, स्वयंसेवक हो, अपनी इच्छा से काम कर रहे हो भाई, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तक सैनिक थे तब तक हम तुम्हें तनख्वाह भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन अब जब स्वयंसेवक हो तो काय बात की तनख्वाह, काय बात का समय, यानी सारी शक्तियों का छीन ली गई। यूनाइटेड किंगडम 1920 से 1930 तक ये तैयारी कर रहा था। मतलब वो इसके भी लिए ये कह रहे हैं कि छुपे रूप में जो अंग्रेज थे वो ये तैयारी कर रहे थे कैसे अब होमगार्ड से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि अब उनको वो बोझ लगने लगे थे। जब तक जान दी उन्होंने, युद्ध लड़ा उनके लिए, तब तक होमगार्ड अच्छे लगे, लेकिन अब उनको अंग्रेजों को बोझ लगने लगे थे इस पीरियड में। तो उन्होंने तैयारी की कि किस तरीके से इनसे छुटकारा पाया जाए, और उसके बाद इन्होंने एक एक्ट बनाकर या कानून बनाकर उससे छुटकारा पा लिया। होमगार्ड मैनुअल 1941-2 पेज 226 हमारे पास है, जो भारत सरकार को भेज दिए गए हैं। जो वो नागरिक सुरक्षा लागू करने के पश्चात होमगार्ड मैनुअल 1941-2 पेज 226 है, उसके वो हमारे पास है। ये प्रमाण है हमारे पास, अंग्रेजों के टाइम बनाया गया था। इसका मतलब ये है अंग्रेजों के समय 1941-2 पेज 226 हमारे पास है, जो भारत सरकार को भेज दिया, जो हम स्वयंसेवक बनाए गए थे। कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजों ने किया उसी को भारत सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, और उसको इनको इनकी शक्तियां नहीं लौटाई, इनके भी अधिकार छीने थे सरकार ने। देश को तो आज़ादी मिली, लेकिन होमगार्ड को शायद आज़ादी नहीं मिली अंग्रेजों के काले कानून से। भारतवर्ष में 1861 धारा 2 बरार 1941 का पहला राजपत्र भारतवर्ष में लॉ एक्ट के हिसाब से बनाया गया था। भारतवर्ष में 1861 धारा 2 बरार 1941 का 4 पहला भारत में राजपत्र बनाया गया था। कहने का मतलब ये है कि राजपत्र यानी कि जो शासनादेश होता है, हाँ, जी, वही था पहला। उसके आगे क्या हुआ? भारत में दंड संहिता का विस्तार विधि नियम 1941 में 4 द्वारा किया। इसे निम्नलिखित स्थानों पर पर्वत घोषित किया गया था। मैं इसकी 41 एक्ट ला देखिए 1941 का जो एक्ट है वो मेरे हाथ में 41 का अंग्रेजों के समय का जो काला कानून है वो ये है। इसमें किस तरीके से
पूरा इनके पास है कि किस तरीके से इनके अधिकार छीन लिए गए, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये कानून के बाद इसमें अंग्रेजों ने भंग कर दी थी ये संस्था 31 दिसंबर 1945 में। 1945 में, मतलब जब सारे युद्धों लड़ लिए दोनों। इस चित्र खींच ले वैसे किसका तो। हाँ, वो मैं अब बाद में डालूंगा, आप पहले पूरा बता दीजिए। अच्छा। मतलब 1945 में अंग्रेजों ने जाते जाते होमगार्ड को गुलाम कर दिया या होमगार्ड के अधिकारी छीन लिए, कहने का मतलब ये है। उसके बाद सेनाओं का विस्तार हुआ, सेनाएं बनी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना बनी, पुलिस बनी, सब कुछ बनाया, लेकिन होमगार्ड को न्याय नहीं मिला। होमगार्ड का उपयोग हुआ, बराबर उपयोग करती रही सरकारें, लेकिन होमगार्ड को वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। भारतीय संविधान सभा की मोहर स्थापना 6 दिसंबर 1946। इनका भारत सरकार अस्थाई जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने 6 दिसंबर 1946 का जन्मदिन दर्शाया गया। ये लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मोहर लग रही है इनकी हर बातों पर होमगार्ड के लिए, कि होमगार्ड भी एक संस्था थी और वो एक मजबूत संस्था थी जिसको अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया। 6 दिसंबर 1946 का भारत सरकार के पास, माननीय गृह मंत्री के पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, सिर्फ डेट मिली है भारत के संविधान में। कहने का मतलब वो कागज पत्तर भी गायब कर दिए गए जो कि इनके फेवर में थे। साजिश की गई पूरी तरीके से, रातों रात साजिश की गई, ये कहना चाह रहे हैं। दिनांक 9 जून 1947 मध्य प्रांत बरार नगर सेना के अंतर्गत हम लोग आर्मी एवं मिलिट्री फोर्स का दर्जा था। कहने का मतलब है कि 1947 में बरार नगर सेना नियम एक दस्तावेज है जिसके अंदर इनको बताया गया है कि भाई ये अर्धसैनिक बल हैं या पैरामिलिट्री फोर्स हैं, ये इनको मतलब इनका जो दर्जा था उसमें लिखा हुआ था, लेकिन उसको भी मिटाने की कोशिश की गई है। कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं से वो कहते हैं ना कि खंडर दिख जाता है, जो इमारत बुलंद थी उसका खंडर दिख जाता है। तो ये दस्तावेज ये बता रहे हैं, बहुत सारे इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग होमगार्ड थे, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे और उनका दर्जा था। बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ना बस बंद करो। मैं 14 मई 1953 में सरकार का चुनाव हो चुका था। 51-52 में प्रथम पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी इसका प्रधानमंत्री बना और महाराष्ट्र का भी माननीय मोरारजी देसाई सीएम बने, परंतु उन्होंने 14 मई 1953 में पूरा एक्ट बदल के 884 पेज है, हमें गुलाम से गुलाम बना दिया। 1860 की धारा लगाई, 1860 45वां धारा 21 लगाई। भारत के संविधान में लोक सेवक में हम भर्ती किया गया। भारत का संविधान अनुच्छेद 309, भारत का संविधान 309 के अनुसार हमें भर्ती किया गया 1953 से। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने जो काम किया भारत सरकार भी उसमें पीछे नहीं रही, और जब जब मौका पड़ा होमगार्ड को कमज़ोर करने का प्रयास लगातार जारी रहा। वो देश के प्रधानमंत्री हों उस समय के तत्कालीन या कोई भी हो, किसी ने भी इनकी होमगार्ड का भला नहीं किया, सब ने होमगार्ड का नुकसान ही किया। क्या मैसेज? ये भारत के संविधान है हमारे पास, इसमें साफ साफ लिख रखा है स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। इनमें हमें एक समानता के लिए, एक रूपता लाने के लिए संघ क्षेत्र और प्रदेश होमगार्ड भारत सरकार ने कानून बनाया। ये सब एक है, परंतु नियम अलग अलग बनाए। अधिनियम एक बनाया 1860 का, जो भी भारतीय दंड संहिता है उसके आधार पर। तो हमें सबसे खतरा ये है कि हम तो शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ 6 दिसंबर 1946 में ही अनुच्छेद 309 लगाकर हमें पुलिस अधिनियम 1861
देखिए कितने सारे दस्तावेज के जरिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि होमगार्ड किस तरीके से काम करता था। पूरा पुलिस अधिनियम 1861 का है इनके पास, अंग्रेजों के समय का। ये बल का गठन कर दिया, बल का गठन कर दिया है पूरी तरह, फिर स्विचिंग कर दिया, मतलब इसी में सब नाम लगाते गए। अब आगे चलें क्योंकि 61 से तो हम आगे आ गए हैं। अब तो अब हम अपने देश, बताइए। 1956 में साधारण पेंशन होमगार्ड की बनाया गया था, जो मैं आशा करता हूं अगली दफ़ा मैं उसकी नकल दे दूंगा। होमगार्ड की पेंशन का नियम बनाया गया था 1956 में मध्य प्रांत एवं बरार को जो बंद हुआ, उसका भी हम आगे बताएंगे किस तरीके से वो बंद हुआ था। मतलब पेंशन भी थी होमगार्ड को और उसे भी बंद कर दिया गया। चिकित्सा परिचर्या नियम 1958, यहाँ हमारी बंद कर दिया। मेडिकल वगैरह सुविधा जो परिवार की मतलब थी, पहले बंद की इनकी पेंशन, फिर बंद की स्वास्थ्य सेवाएं। धीरे धीरे अब मतलब कहने का मतलब है धीरे धीरे विष डाला जा रहा है होमगार्ड की जड़ों में। ये डेट्स भी बता रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं, समय भी बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं किस तरीके से होमगार्ड एक्ट को कमज़ोर किया गया, होमगार्ड को संस्था को कमज़ोर किया गया। काम अब भी लिया जा रहा है, और काम अब भी लिया जा रहा है। पीछे से आवाज़ आ रही है कि काम लिया जा रहा है, लेकिन अधिकार कम से कम दिए जा रहे हैं। शोषण हो रहा है होमगार्ड का, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है होमगार्ड के साथ। 1963 में बंद हुआ है। 1963 में, थोड़ा भूल सुधार है कि 1963 में पेंशन का अधिनियम बंद हुआ है, ये कह रहे हैं ये बात। लगन मध्य प्रदेश हम सही अब क्या लड़ाई जा रही है, क्योंकि आपने हिस्ट्री तो पूरी खंगाल ली आपने, लेकिन अब जो मुख्य बात है वो मुख्य बात पे आ जाएं। क्योंकि लोगों को कम से कम ये तो समझ में आया कि होमगार्ड एक संस्था थी, उस संस्था को अंग्रेजों ने उपयोग किया, उपयोग करने के बाद अंग्रेजों ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की, और भारत जब आज़ाद हुआ तो भारतीय सरकारों ने भी उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से हो, चाहे पेंशन बंद करना हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं बंद करना हो, जिस तरीके से भी होमगार्ड को ख़त्म करना था उन्होंने कोशिश की। ये 1800 ये राजपत्र भारत का दिखाना चाह रहा था 309, ये राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 2017 की बात हो रही है ये, यानी अभी रिसेंट बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। राजपत्र है भारत सरकार का, भारत का राजपत्र है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राजपत्र, मतलब जो भारत अपना नियम बनाता है, देता है, जारी करता है, वो है। क्या कह रहा है अब ये, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, क्या बदलाव कर दिया? ये बदलाव कुछ नहीं किया। ये कहने का मतलब है कि ये 309 धारा अनुच्छेद लगाकर हमें गुलाम से गुलाम बना दिए। भारत का अनुच्छेद है 309, यही खतरनाक है, इस पे हम संशोधन करवाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है अब तक जो काम किया गया था होमगार्ड के खिलाफ, धीरे धीरे उसकी जड़ों में विष डाला गया था होमगार्ड संस्था के खिलाफ, उससे इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि 2017 में जब मोदी सरकार थी तो जो कौन सा है 309 लगाया गया, 309 लगाया गया, जो बहुत ही आपत्तिजनक ये कह रहे हैं, बहुत ही गलत है। उसके बाद तो होमगार्ड को अति गुलामी में डाल दिया गया, होमगार्ड की कोई वैल्यू नहीं रही। तो इसलिए ये उस खासकर इनकी मांग है कि जो 2017 में जो कार्रवाई हुई उसको बदला जाए। हाँ जी जी जी। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 हाँ, आज इस स्टेज के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली, अन्य राज्यों के सभी महामहिम राज्यपालों से इसका संविधान के अंदर संशोधन हो सकता है। आपको हम अब बताने जा रहे हैं, संसद में रखे जाने वाले नियम और उपनियम केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत निर्मित प्रत्येक नियम और उपनियम निर्माण के बाद जल्दी से जल्दी संसद के प्रत्येक सदन में रखेगा और 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि एक सत्र या लगातार 2 सत्रों में रखा जाएगा। और यदि सत्र समाप्त होने से पूर्व दोनों सदन
राजी हो गए। ये तो आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, नियम हाँ। बनाने की बात कर रहे हैं, जी, जी, अधिनियम जी, की बात जी, कर रहे जी, हैं, भाई यही ये है सबको पता है। लेकिन ये बताइए कि क्या 2017 वाला है वो क्या राष्ट्रपति का आदेश है, उसे सदन से मान्यता नहीं मिली है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो 6 दिसंबर 1946 में लगाया गया था, अस्थाई सरकार कांग्रेस को। लोक सेवक में हम भर्ती किया गया था, लोक सेवक में। उसमें 311 भी है, 308 भी है, 309 भी है। वो भारत संविधान का मैं आपको बताया था ना, चित्र ले लो उनका। तो ये हमारे सारे भारत संविधान से हम जो गुलाम बने गए हैं, जो हमारे साथ हो रहा है वो भारत के संविधान के अनुच्छेदों के तहत हो रहा है। 240 हो, 309 हो, 308 हो, 307 हो। अगर इनको भारत सरकार से अपील करते हैं, अगर इनको संसद में रख के और इन पे संशोधन हो जाए तो हमें भी रोजी रोटी मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि कानून के जरिए उसमें संशोधन कर कर ये चाहते हैं कि होमगार्ड की जो संस्था है उसे पूरी तरह से पुनर्जीवित कर दिया जाए, उसकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ी जाएं और संसद ये काम कानून बनाकर कर सकती है। लोकसभा में रखे या राज्यसभा में रखे, सदन में बात रखे, प्रस्ताव पारित करे, बिल लाए, कानून बनाए और इनको बचाए। इनकी यही मांग है, संस्था को बचाए। संस्था को बचाए। क्या